हिरासत में प्रदर्शनकारी लिए गए हैं और अब सियासत जारी है। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिब गिरफ्तार हुआ। इंडियन यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब की गिरफ्तारी के बाद आक्रोश बढ़ गया। दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एआई समिट में हंगामे को लेकर ही गिरफ्तारी हुई है। दिल्ली पुलिस ने 7 दिन की रिमांड मांगी। उदय भानु को पूरी साजिश में शामिल बताया गया और अब पूछताछ की जा रही है। दरअसल एआई समिट में हुए विवाद को लेकर ही, प्रदर्शन को लेकर ही सवाल खड़े हुए थे। इससे पहले भी कई गिरफ्तारियां पुलिस की टीम की तरफ से की गई थी। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिब को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, क्योंकि ऐसा दावा किया जा रहा था, आरोप लग रहे थे कि उनको इस बारे में जानकारी थी, प्रदर्शन से जुड़ी जानकारी इनके पास थी। इंडियन यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब से पहले पूछताछ की गई, दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया और बड़ी बात यह है कि हंगामे को लेकर गिरफ्तारी हुई है। साथ ही दिल्ली पुलिस की टीम ने 7 दिन की रिमांड कस्टडी मांगी है, जिससे कि आगे भी पूछताछ हो सके और अन्य लोगों के बारे में भी जानकारी मिल सके, उन तक भी पुलिस की टीम पहुंच सके। उदय भानु को पूरी साजिश में शामिल बताया गया। चिब पर लॉजिस्टिक मुहैया करवाने का भी आरोप लगा। इसके अलावा भी कई आरोप लगे। जब उदय भानु को गिरफ्तार कर दिल्ली पुलिस ले जा रही थी, उस वक्त की पुनीत शर्मा की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस अध्यक्ष उदय भानु चिब को लेकर के पुलिस सकते हैं कि उदय भानु चिब जो है वो गिरफ्तार किया गया है। इनको फिलहाल उदय भानु चिब पुलिस कस्टडी में मौजूद है। दिल्ली पुलिस ने इनको शर्टलेस प्रदर्शन को लेकर के गिरफ्तार किया है। फिलहाल दिल्ली पुलिस, आप देख सकते हैं कि इनको यहाँ गिरफ्तार किया गया। ये 8वीं गिरफ्तारी है इंडियन यूथ कांग्रेस की नेताओं की, जिन्होंने शर्टलेस प्रदर्शन किया था एआई समिट के दौरान। तो फिलहाल बड़ी जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं वो यहाँ कोर्ट में लेकर के कोर्ट में पेश किया, पटियाला हाउस कोर्ट में, जहाँ दिल्ली पुलिस इनकी रिमांड मांगी। उदय भानु चिब की गिरफ्तारी पर राहुल गांधी का पोस्ट भी सामने आया। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की तरफ से भी पोस्ट किया गया। शांतिपूर्ण विरोध हमारे खून में है। युवा कांग्रेस के बब्बर शेर साथियों पर गर्व है। कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम के खिलाफ देश हित में आवाज उठाई। यूएस ट्रेड डील में देश के हितों में समझौता। तो राहुल गांधी ही नहीं, कांग्रेस के दूसरे नेता भी उदय चिब की गिरफ्तारी पर हमलावर हो रहे हैं। आपको सुनाते हैं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पवन खड़गे और दिग्विजय सिंह ने क्या कहा। हमको बाउंडेड लेबर बनाने का काम मोदी जी कर रहे हैं, तो इसीलिए मैं इसको कंडेम करता हूं। और नौजवान लोग एक प्रोटेस्ट किए हैं, तो हमेशा प्रोटेस्ट करने के बाद कहीं दूर ले जाके छोड़ देते हैं, कहीं वहीं छोड़ देते हैं, कहीं बॉन्ड लेके छोड़ देते हैं। लेकिन ये लोग कांग्रेस को निशाना बना के कांग्रेस में डर पैदा करने के लिए ये लोग काम कर रहे हैं। तो कांग्रेस डरने वाली नहीं है और कांग्रेस डरपोक नहीं है। मोदी साहब खुद डरपोक है, अपने छाँव से भी वो डरते हैं। और दूसरी चीज़, डर के वो पार्लियामेंट में भी आकर अपने आप को, अपने पॉलिसीज़ को डिफेंड नहीं करते। उदय भानु चिब को अभी गिरफ्तार किया और पिछले 48 घंटों से लगातार अलग अलग शहरों से धरपकड़ करके हमारे यूथ कांग्रेस के जवानों को गिरफ्तारी करनी पड़ रही है, उनकी गिरफ्तारी हो रही है। हम ये जानना चाहते हैं नरेंद्र मोदी से कि क्या लाल किले के ब्लास्ट के सारे आरोपी गिरफ्तार हो गए? पुलवामा में जो भी हुआ उसमें सब गिरफ्तार हो गए? पहलगाम वाले हो गए? टी शर्ट उतार के शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करना और प्रधानमंत्री को आईना दिखाना क्या इतना बड़ा गुनाह हो गया कि तानाशाह को बर्दाश्त नहीं हो रहा? हम किसानों के लिए आवाज उठा रहे हैं, हम आपकी कायरता के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। आप ब्लैकमेल हो रहे हैं, आपने घुटने टेक दिए हैं, आप अमेरिका से डरते हैं, आप चीन से डरते हैं, आप पुरी से डरते हैं, आप एप्स्टीन से डरते हैं, आप किससे नहीं डरते ये बताइए। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। वो तो हम मौके में भी मौजूद नहीं थे, उनका क्या कसूर है? क्यों गिरफ्तार किया गया? आज हालात ये है कि कोई आंदोलन कर नहीं सकता, प्रदर्शन कर नहीं सकता और मनमानी किया जा रहा है। ये हम इसे स्वीकार नहीं करते हैं। और कांग्रेस पार्टी, हम सब लोग एक हैं और युवक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ जो अन्याय अत्याचार हो रहा है उसके हम लोग खिलाफ हैं। आज पूरे देश में जिस प्रकार का एक माहौल बनाया जा रहा है
भय और आतंक का, ये न तो संवैधानिक है और न ये लोकतंत्र के पक्ष में है। तो मामले में बड़ा अपडेट यह है कि उदय भानु चिप को 4 दिन की पुलिस की हिरासत, एआई समिट प्रदर्शन केस क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर हुआ है और 4 दिन की पुलिस हिरासत में लिया गया है। अब दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच जांच करेगी। इंटर स्टेट क्राइम ब्रांच को जिम्मा जांच का मिल गया है। 7 दिन की कस्टडी पुलिस की तरफ से मांगी गई थी, लेकिन 4 दिन की रिमांड मिल गई है, जिसमें पूछताछ की जाएगी। और हमारे संवाददाता हमें ज्वाइन कर चुके हैं, पुनीत शर्मा पटियाला हाउस कोर्ट से हमें ज्वाइन कर चुके हैं और विवेक शर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, राजनीति तो हो रही है, सियासतदानों की तरफ से बयान आ रहे हैं, इस पर आपसे बातचीत करूंगी, लेकिन पुनीत, क्या दलीलें पेश की गई हैं? क्योंकि 7 दिन की रिमांड पुलिस की टीम की तरफ से मांगी गई थी, 4 दिन की रिमांड मिल गई है, आगे की प्रक्रिया क्या रहेगी? देखिए, भारत मंडपम में 20 तारीख को जिस तरीके से इंडियन यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने शर्टलेस प्रदर्शन किया था, उदय भानु चिप जो कि अध्यक्ष है आईवाईसी के, ये 8वीं गिरफ्तारी दिल्ली पुलिस ने किया, जिसके बाद आज उनको पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया। 10 दिन की हिरासत पुलिस रिमांड मांगी गई थी, 7 दिन की पुलिस रिमांड मांगी गई थी, जिसमें से 4 दिन की रिमांड पर भेजा गया और बेच दिया गया है कि जो शर्ट्स का इस्तेमाल किया गया, जिस पर मोदी जी की पोस्टर लगे हुए थे और मोदी इज कॉम्प्रोमाइज लिखा हुआ था, वो पोस्टर कहाँ बने, किस फैक्ट्री में बने, ये तमाम चीजें अभी जांच का विषय है। अलग अलग स्टेट से भारत के जो आईवाईसी के कार्यकर्ता थे उनको बुलाया गया और पूरी साजिश के तहत वैश्विक जो सिचुएशन पर ये इंडिया को डिफेम करने की कोशिश एआई समिट में की गई थी और यही वजह है कि मेन कॉन्स्पिरेटर यानी कि इस पूरे मामले का जो मास्टरमाइंड है वो आईवाईसी अध्यक्ष उदय भानु को बताया गया है और 2 बार पहले पूछताछ की, कल भी उनसे पूछताछ के लिए बुलाया गया था और लंबी पूछताछ के बाद पुलिस ने आधार दिया है कि वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे, बार बार सवालों के जवाबों को घुमा कर दे रहे थे। हालांकि डिफेंस ने भी अपना पक्ष रखा, उनका कहना था कि ये जो प्रदर्शन किया गया था वो लोकतंत्र का अधिकार था। दिल्ली पुलिस शर्ट ढूंढने की बात कर रही है, जबकि तमाम मर्डर केसेस हो रहे हैं। इस तरीके की दलीलें दी गई और 7 दिन की रिमांड जब पुलिस ने मांगी तो 4 दिन की रिमांड दी गई। आप देख सकते हैं बड़ी सुरक्षा यहां पर की गई है, पैरामिलिट्री फोर्स दिल्ली पुलिस को तैनात किया गया है, क्योंकि आईवाईसी के बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी इस वक्त पटियाला हाउस कोर्ट के बाहर इकट्ठा हो चुके हैं। यहां पर एक और प्रदर्शन की उम्मीद हो सकती है और इसीलिए यहां पर आप देखेंगे डीसीपी नई दिल्ली खुद मौके पर मौजूद है। अब यहां से बात यह है कि क्योंकि जो केस है वो क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर दिया गया है, तो अब क्राइम ब्रांच इस पूरे मामले की जांच करेगी और सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली पुलिस ने साफ कह दिया है कि यह साजिश किसी और की नहीं बल्कि उदय भानु चिप की थी। और हालात को काबू करते हुए यहाँ पुलिस टीम की तैनाती भी है। तस्वीरें पुनीत आपको दिखा रहे हैं। विवेक, राजनीति तो हो ही रही है, एक तरफ कांग्रेस का कहना है कि शांतिपूर्ण तरीके से विवेक के पास से कुछ तस्वीरें आ रही हैं, वो आपको पहले दिखाते हैं। विवेक की तस्वीरें, ये देखिए कुछ तस्वीरें आ रही हैं, वो आपको पहले दिखाते हैं। तो ये उस वक्त की तस्वीरें है जब हिरासत में लिया गया था और इस दौरान बातचीत करने की भी कोशिश की, लेकिन 7 दिन की रिमांड मांगी गई थी, 4 दिन की पुलिस रिमांड मिल गई है। पहले सुनिए गौरव भाटिया की तरफ से क्या कुछ कहा गया है। आज की बड़ी खबर अभी जब प्रेस वार्ता के लिए आ रहा था उससे कुछ क्षण पहले आई। उदय भान कांग्रेस पार्टी का जो यूथ विंग है उसका अध्यक्ष राहुल गांधी के इशारे पे एआई समिट के दौरान जब पूरे विश्व की नजर भारत पे है, भारत का डंका पूरे विश्व पटल पर है, तब अपनी टी शर्ट उतरवाना, नंगे हो जाना जिससे कि भारत की छवि धूमिल हो, यह कर रहे थे। बताया जाता है इनकी गिरफ्तारी हुई और दिल्ली पुलिस ने 7 दिन की पुलिस रिमांड मांगी थी न्यायालय से। अभी अभी न्यायालय का आदेश आया है। सारे तथ्यों को देखते हुए संविधान में अभिव्यक्ति की आजादी, विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार
इसको ध्यान में रखते हुए 4 दिन की पुलिस कस्टडी स्वीकार कर ली है। तो बीजेपी की तरफ से प्रेस ब्रीफिंग की जा रही है और कई आरोप भी लगाए जा रहे हैं। हमारे संवाददाता लगातार पटियाला हाउस कोर्ट से बने हुए हैं। विवेक का रुख कर लेते हैं। विवेक, राजनीति तो हो ही रही है। कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया गया था और बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि देश के अपमान का मुद्दा है। अब जब क्राइम ब्रांच की एंट्री हो गई है तो आगे क्या? देखिए, क्राइम ब्रांच की इस पूरे मामले में एंट्री हो चुकी है। अब क्राइम ब्रांच की टीम इस पूरी कड़ियों को जोड़ने की कोशिश करेगी। लोकल पुलिस से लगातार जो फाइलें जो हैं वो ली जाएगी। जो बयान लोकल पुलिस ने दर्ज किए हैं, जिन लोगों के दर्ज किए हैं, उन्हें हैंडओवर लिया जाएगा। उसके बाद क्राइम ब्रांच की टीम इस पूरे मामले में जो आरोपी हैं उनकी धरपकड़ में जुटेगी। बताया जा रहा है कि इस मामले में अभी कुछ और लोग बाकी हैं जिनकी गिरफ्तारी होना लगातार जो है जारी है। पुलिस का कहना है कि कई लोगों की पहचान की जा चुकी है, कई लोगों से लगातार पूछताछ भी की जा रही है और कई जगह रेड भी की जा रही है। लोकल पुलिस ने उत्तर प्रदेश के साथ साथ मध्य प्रदेश, दिल्ली में कई जगहों पर रेड की थी। इसके बाद कुल 8 लोगों को